हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। इस चिलचिलाती धूप नहीं, इस कहरे ढाती हुई ठंड में आप सभी लोगों को हैप्पी ठंडी। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। देखो भाई, ठंडी शुरू हो गई और स्नो की बात ना हो तो फिर क्या मतलब। इसका सेंट्रल आइडिया मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब ठंडी की बात आई तो हमने कहा एक बार इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। पार्ट का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ की धूल। किसकी धूल? बर्फ की धूल कहते ना, बाद में बताएंगे। तो आज के जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है क्या? हाउ हैज द पोएट। भाई सुनो, ये कहानी बहुत बेहतरीन है। इतना बता दूं, इस कहानी के जो राइटर, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है ना। इस कहानी के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोग कहीं साइड में लिख लेना। इस कहानी में है क्या? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखा क्या है? बहुत अच्छी कहानी, मतलब बहुत अच्छी पोएम लिखी। उस पोएम में लिखा क्या है कि भाई जो राइटर है, वो राइटर घर से निकलता है। मैं आपको बता रहा हूं कि राइटर घर से निकलता है, जैसे घर से निकलता है तो उसका जो दिमाग है, उसका जो मूड है, वो अपसेट रहता है। इस कहानी के पहले थोड़ा सा सारांश समझ लो। एक राइटर जब घर से निकलता है तो उसका मूड क्या रहता है? थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो जब वो एक पेड़ के नीचे से गुजरता है, और वो पेड़ कौन सा होता है यहाँ पे? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को आप धतूरे का पेड़ भी कह सकते हो, विसैला वृक्ष भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अब भाई, धतूरे का पेड़ विसैला होता है कि नहीं होता? बताइए। तो एक व्यक्ति है। अच्छा, आप मुझे सही से बताओ, अगर आप किसी बात को लेकर के अपसेट हो, अगर आपके दिमाग में कोई घर की, कोई मान लो घर की किसी की सिचुएशन है, आप घर में कोई लड़ाई हो गई, पापा मम्मी की कोई भी सिचुएशन है, आप जब घर से निकलते हो तो जानते हो क्या है? आपके रास्ते में चाहे कोई भी मिले, आपके रास्ते में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जानते हो क्या है? आपका जो दिमाग है वो उसी टेंशन में लगा है, तो आपका जो दिन है वो खराब होते चला जाता है, होता है ना। तो बस यहाँ पे भी क्या है कि राइटर घर से किसी बात से लेकर के, मतलब घर से निकलता है, अपसेट होकर निकलता है, और जैसे ही वह एक पेड़ के नीचे से गुजरता है, बात कौन कर रहा है? जैसे ही वह एक पेड़ के नीचे से गुजरता है, और वो पेड़ है कौन सा? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब एक धतूरे का पेड़, विसैला वृक्ष है। तो जैसे उसके नीचे से गुजरता है तो पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा होता है। और आप लोग को पता है कि सर्दियों में जैसे कि अब ठंडी आ रही है, तो ठंडियों में क्या होता है कि हमारे साइड तो इतना बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन हमारे साइड में क्या होता है कि सुबह सुबह अगर आप किसी पेड़ के नीचे से निकलो और पेड़ में अगर कोई जानवर है, कोई बंदर है, कुछ भी बैठा हुआ अगर वो करता है, तो उसमें से ओस के कण गिरते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह कौवे ने क्या किया? कौवे ने जैसे वो व्यक्ति नीचे से निकला, वो व्यक्ति कौन था? राइटर था। कौन राइटर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब लिख रहे हैं। तो जैसे नीचे से निकले तो ऊपर से कौवे ने क्या की? बर्फ की धूल झड़काई। और जैसे बर्फ की धूल झड़काई तो अचानक से जो राइटर था उसका मूड चेंज हो गया। अचानक से राइटर का जो मूड था वो चेंज हो गया, और राइटर थैंक यू बोल रहा है। किसको बोल रहा है? नेचर को। नेचर मतलब प्रकृति को, कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं जो घर से किसी बात को लेकर अपसेट निकला था, आज इस कंडीशन, मतलब ये जो सिचुएशन सामने क्रिएट हुई, ये जो धूल मेरे ऊपर गिरी, इस धूल के कारण मेरा जो मूड था वो एकदम से क्या हो गया? चेंज हो गया। और मूड चेंज होने के कारण, जैसे मैं मान लो 12 बजे घर से निकला तो मेरा आधा दिन बर्बाद हो गया, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया तो आधा दिन मैंने आगे का क्या कर लिया? बचा लिया, है कि नहीं भाई। जैसे मान लो मैं किसी टेंशन में निकला तो जब तक मेरे दिमाग में टेंशन रहेगा तब तक का मेरा दिन खराब हो गया, लेकिन जितनी टाइम वो टेंशन गया उसके बाद का दिन मैंने अच्छा बना लिया कि नहीं बना लिया? अब मेरे दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें चलने लगी। अब मुझे जो काम करना है मैं करूंगा, नहीं भी टेंशन में रहोगे, कोई काम करोगे, काम में मन नहीं लगेगा। होता है कि नहीं होता? तो चलो उत्तर के माध्यम से, आंसर के माध्यम से इसको समझते। तो पहले मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मैं कह दूं, आप लोग की जो शिकायतें आ रही है, आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने पा रहे हो, तो ये मैं हट गया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ ठीक है, चलो इधर समझते हैं। आंसर है क्या? द पोएट हैज ऑब्जर्व। जो पोएट है, जो कवि है, उसने क्या ऑब्जर्व किया? नेचर एज एन ऑप्टिमिस्टिक मीडिएटर फॉर ट्रांसफरिंग। ऑप्टिमिस्टिक शब्द का अर्थ होता है आशावादी। क्या मतलब होता है? आशावादी। और मीडिएटर का मतलब होता है मध्यस्थ, मध्य। मीडिएटर का मतलब क्या होता है? मध्य। फॉर ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग मतलब होता है बदलाव, कहते हैं ना, ट्रांसफर इधर से दूसरे में। और ट्रांसफर किस में हुआ? ट्रांसफर द निगेटिव इनटू पॉजिटिव। मतलब लेखक ने क्या, यहाँ पे जो राइटर है, जो पोएट है, जो कवि है, उसने क्या ऑब्जर्व किया? जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो एक आशावादी मध्यस्थ है। आशावादी का मतलब क्या है? वो क्या करता है? बदल देता है। किसको बदल देता है? नेगेटिव थिंकिंग को किस में बदल देता है? पॉजिटिव में। और कैसे बदला भी आगे देखेंगे। आगे क्या है? इन द पोयम, इस कविता में फ्रॉस्ट, ये फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट नहीं है, फ्रॉस्ट लिखा है। कौन फ्रॉस्ट? ये जो है, हाँ। इन द पोयम फ्रॉस्ट हैड बीन द रिग्रेटफुल। रिग्रेट मतलब होता है खेद। रिग्रेट मतलब क्या होता है? खेद। जैसे कि मान लो किसी बात को लेकर के कहते ना, मुझे खेद है, मुझे कहीं ना कहीं अंदर से दुख है, रिग्रेट होना। मान लो किसी को हमने मार दिया और मारने के बाद हमको अफसोस हो रहा है, ठीक है ना, हमको खेद टाइप का। तो रिग्रेट शब्द का अर्थ क्या है? खेद। अब
इन द पोयम, इस कविता में, इधर सुनो, इस कविता में फ्रॉस्ट हैड बीन द रिग्रेटफुल एंड इन डिप्रेसिव। डिप्रेसिव को मतलब जानते हो क्या होता है? डिप्रेसिव को मतलब चिंतित होना, किसी बात को लेकर के आप चिंतित हो, ठीक है ना, उनको खेद है, वो किसी बात को लेकर चिंतित है। मूड मतलब उनका जो डिप्रेसिव मतलब जो चिंतित है, उनका जो दिमाग को कैसा है? डिप्रेसिव मतलब चिंता में है। बट लेकिन द सडन फॉल, सडन मतलब होता है अचानक, सडन फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, फॉल मतलब होता है गिरना, सडन अचानक से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की जो धूल गिरी, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कहां से गिरी? हेमलॉक ट्री से गिरी। हाँ, सेकेंड ऑफ बाई ए क्रो, सेकेंड शब्द का अर्थ होता है वाइब्रेशन, सेकेंड शब्द का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन, मतलब किसी चीज के कारण, कौवे के पेड़ के डाल को हिलाने के कारण क्या हुआ कि इसके ऊपर बर्फ की क्या हुई? धूल गिरी। हिज मूड, इधर सुनो, हिज मूड, उसका जो दिमाग था, मेरी बात सुनो, चेंज हिज मूड, उसका जो दिमाग था क्या हो गया? चेंज हो गया। एंड और सेव्ड माने होता है बचाना, सेव माने क्या होता है? बचाना। सेव द डे, उसने दिन को बचा लिया, उसने भाई जैसे मूड चेंज हुआ, उसने आगे के दिन को क्या कर लिया? बचा लिया। हिज, उसने थैंकफुल फॉर दिस द नेचर, उसने प्रकृति को क्या किया? धन्यवाद किया कि भाई आगे का दिन मेरा क्या हो गया? बच गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार कवि चिंतित मतलब चिंता के कारण अपना पूरा दिन बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन एक ऐसी कंडीशन ने, एक ऐसी सिचुएशन ने उसका पूरा मूड बदल दिया। तो इसी तरह आप लोग से भी कहता हूं कि दिन में एक ऐसा जरिया बनाओ कि जिससे आपका जो दिमाग टेंशन में रहता है, आप जो डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेशन में न जाने पाओ, और मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है ना। और लाइन है, छात्रों के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता और हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। समझ रहे हो? कर लो। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा आप लोग। पहले ध्यान से एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? हाँ, थैंक यू। अब इसको चलते हैं, समझते हैं क्या रहा है। वेयर वॉज द पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। पोएट कहाँ था भैया? पोएट कहाँ था? कवि कहाँ था? एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ? तो चलो उत्तर में देखते हैं। इट वाज ए स्नोई रीजन, ये कैसा रीजन था? ये कैसा क्षेत्र था? स्नोई, स्नोई मतलब होता है जहां पे बर्फ पड़े, बर्फबारी हो, जिसे हम बर्फीला रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड द पोएट, और जो पोएट था, कवि था, वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री, जो पेड़ के नीचे था। कौन से पेड़ के नीचे था? हेमलॉक ट्री के अंडर था। कवर्ड विथ बल्क ऑफ स्नो, जो पूरी तरह से किससे कवर था? बल्क ऑफ स्नो मतलब बर्फ के पूरे धूल से क्या था? कवर था, घिरा हुआ था। सडनली, अचानक, एक क्रो, एक कौवा, सुकॉक, सुकॉक मतलब ऊपर से गिराया, क्या गिराया? ऑफ द ट्री, एंड द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरा? बर्फ की धूल, फेल ऑन हिम, उसी के ऊपर। हाँ, स्नो माने बर्फ होता है, उसी के ऊपर बर्फ की क्या गिराया? धूल गिराया। विच, आगे, विच चेंज, जो बदल दिया। एंड पोएट मूड, कवि के दिमाग को बदल दिया। इसमें जानते हो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना भाई, 4 लाइन के पोएम है, 4 लाइन के पोएम में उतना ही बस है कि कवि निकला, रास्ते में कौवा मिला, मूड चेंज हो गया। तो खाली आप जितने भी क्वेश्चन लिखोगे सब में वही चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखो ये मूड एंड मेड हिम जॉयफुल, और उसको कैसा बना दिया? जॉयफुल बना दिया, आनंदित बना दिया। सेविंग हिज रेस्ट ऑफ द डे, उसका बचा हुआ दिन, रेस्ट ऑफ द डे मतलब उसका बचा हुआ दिन क्या कर दिया? बचा लिया। आज की क्लास में बस इतना ही, ज्यादा प्रश्न में इसमें लिखाना नहीं। क्यों इसलिए नहीं लिखाना? क्योंकि भाई इसमें मैं फिर से बता दूं कि जो भी पोयम है, पोयम में है क्या कि कभी घर से निकला, रास्ते में कौवा मिला, हेमलॉक ट्री के पास, उसका मूड चेंज हो गया। अब आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे सब में वही चीज होगा। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन में, दोनों में जो मिलता जुलता है सेम चीज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।